कानपुर में जो शुभम द्विवेदी का घर है उसके बाहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एयरपोर्ट आएंगे, जो मुश्किल से यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, सबसे पहले शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से मिलेंगे, उनकी पत्नी, उनके माता, उनके पिता से। और जिस तरह से उनकी जान गई पहलगाम हमले में, घर वाले अभी भी बहुत सदमे में हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उनको ये संदेश मिला है कि आज जब कानपुर आएंगे तो सबसे पहले मुलाकात शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से होगी। उसके बाद जो कार्यक्रम है वो करीब 1 घंटे का कार्यक्रम है। करीब 50,000 करोड़ रुपए की 15 योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। कानपुर को बड़ी सौगात मिलेगी क्योंकि कानपुर जो ना बहुत भीड़ वाला शहर है। यहाँ मेट्रो चल रही है, अभी 9 स्टेशन चलते हैं। कानपुर IIT से मोती झील तक जाती है। अब 5 स्टेशन और आज इनॉग्रेट करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जो अंडरग्राउंड होंगे चुन्नीगंज से रेलवे स्टेशन तक। इसके अलावा सब स्टेशन हैं, बिजली के ओवरब्रिज हैं, बहुत तरह की योजनाएं हैं जो आज कानपुर वालों को मिलेंगी। साथ में यूपी के लिए भी कुछ योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी कानपुर से करेंगे। जी बिल्कुल रुचि, और आज ना सिर्फ प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देंगे, बल्कि उस मुल्क को भी कड़ा संदेश देंगे जो भारत से लगातार डरा हुआ है और भारत के हमलों ने एक बार फिर से उसकी कलाई खोलकर रख दी है। माना यह जा रहा है कि बिहार की तरह ही जब उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो यहां पर भी जो उनका संबोधन होगा उसमें एक बड़ा संदेश छिपा होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि कानपुर आप देखिए कि कानपुर में तो शुभम द्विवेदी कानपुर के रहने वाले थे, यहाँ उनका घर है, उनकी जान इस हमले में गई है। और जिस तरह से आतंकवादियों ने शुभम द्विवेदी को मारा, वो पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे उनकी पत्नी उनके शव के पास बैठी है। तो वो जो तस्वीरें हैं वो आज भी आंखों में आंसू ला देती हैं। तो उस कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं और कानपुर में जो पूरे कानपुर में जो सभा स्थल है उसके आसपास सब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर होर्डिंग लगाई गई हैं और पाकिस्तान को किस तरह से भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है उसका जिक्र है। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ आएंगे तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उनके भाषण में जरूर हमें सुनने को मिलेगा। बिल्कुल रुचि, बने रहिएगा आप। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री बिहार के बाद कानपुर पहुंचेंगे और उसके बाद प्रदेशवासियों को सौगात देंगे। कानपुर में प्रधानमंत्री पाकिस्तान पर क्या बोलेंगे इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन कल बंगाल से प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को क्या संदेश दिया था वो आप सुनिए। आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जब से वो अस्तित्व में आए हैं तब से ही उसने सिर्फ आतंक को पाला है। 1947 में बंटवारे के बाद से ही उसने भारत पर आतंक के हमला किया। कुछ सालों के बाद उसने यहां पड़ोस में आज के बांग्लादेश में जो आतंक फैलाया, पाकिस्तान की सेनाओं ने जिस प्रकार बांग्लादेश में रेप किए, मर्डर किए, वो कोई भूल नहीं सकता। आतंक और नरसंहार ये पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी एक्सपर्टाइज है। जब सीधा युद्ध लड़ा जाता है तो उसकी हार तय होती है, उसका पराजय निश्चित होता है, उसको मुंह की खानी पड़ती है। यही कारण है कि पाकिस्तान की सेना आतंकियों का सहारा लेती है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद अब भारत ने दुनिया को बता दिया है, भारत अब आतंकी हमला हुआ, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।
दुश्मन को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आईएनएस विक्रांत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, जवानों से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये पहला आईएनएस विक्रांत का दौरा है। लाइनअप वहां पर हुआ है, फोटो ऑप इस वक्त चल रहा है। सीधे आपको एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत की भी बड़ी भूमिका रही है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर ने बहुत ही बहादुरी से भारतीय सेना के हौसलों को और बुलंद किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएनएस विक्रांत पूरे कैरियर बैटल ग्रुप के तौर पर नदर्न अरेबियन सी यानी कि नदर्न अरब सागर में तैनात रहा। सिर्फ तैनात ही नहीं रहा बल्कि दुश्मनों को डरा के भी रखा। और बार बार आपको ट्वीट्स आपको याद आ रहे होंगे जो इंडियन नेवी की तरफ से किए गए थे कि अगर कोई नापाक हरकत पाकिस्तान ने किया, सिचुएशन को एस्केलेट करने की कोशिश की, तो उसे यहां से भी जवाब दिया जाएगा। मेरे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये जो तस्वीरें इस वक्त पूरा देश देख रहा है आईएनएस विक्रांत से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेजेस और बड़ा मैसेज पोर्ट्रे कर रही हैं। बिल्कुल सही बात है। और आप इस तस्वीरों में देखिए, सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा जो आईएनएस विक्रांत जो इस समय ऑन बोर्ड है, आप इसे कह लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर आप इसे किंग ऑफ अरेबियन सी कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब ये अरेबियन सी में था, इंडियन ओशन रीजन में था, तो पाकिस्तान की कराची से लेकर ग्वादर और इस्लामाबाद तक पूरी हड़कंप और भगदड़ मची हुई थी। उसकी वजह थी कि उनको लगा कि ऑपरेशन ट्राइडेंट की तरह कहीं एक बार 1971 भारत रिपीट ना कर दे और कराची जो बंदरगाह है उनको पूरी तरह से ध्वस्त ना कर दे। और ये तस्वीर देखिए आप, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि MiG-29 के भारतीय वायुसेना के, जिसे एल्बेट्रॉस, जिसे MiG-29 के भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट जिनका लोहा इस बार हर किसी ने माना है, वो इसमें दिखाई दे रहे हैं। और उसके अलावा जो इनके हेलीकॉप्टर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और यही नहीं बल्कि ये एक पूरे सोचे समझे तरीके से इसका डिप्लॉयमेंट किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और इसीलिए रक्षा मंत्री आज यहाँ पर ऑन बोर्ड हैं। जो हमारे सोर्सेज ऑन बोर्ड हैं वो बता रहे हैं कि रक्षा मंत्री अब जवानों से मिलेंगे, उनको संबोधित करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर के लिए धन्यवाद देते हुए भारतीय नौसेना की जो ताकत और सक्षमता है उसके बारे में जिक्र करेंगे। और ये भी बताएंगे कि खासतौर पे आने वाले दिनों में जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए भारतीय नौसेना की जो ये भूमिका है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए इस समय भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ आप ये बता दें कि जो ये आईएनएस विक्रांत है, ये चलता फिरता एक पूरा शहर है, क्योंकि 1500 से ज्यादा जो इसमें सक्षमता है लोगों को ले जाने की, सेलर्स, ऑफिसर्स और ओआर को, उसके अलावा हेप्टर्स, हेलीकॉप्टर्स, यहाँ तक कि फाइटर एयरक्राफ्ट का बीड़ा इसमें है, आर्मामेंट इसमें है। और यही वजह है कि जब ये अरेबियन सी में था, यानी कराची से करीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा लगती है, समुद्री सीमा जिसे आप साधारण शब्दों में कहें, वहां पर जब तैनात था तो पाकिस्तान इसकी वजह से डरा और सहमा हुआ था। और यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आईएनएस विक्रांत में ऑन बोर्ड है। आईएनएस विक्रांत में ऑन बोर्ड है, किंग ऑफ अरेबियन सी। और क्यों पाकिस्तान डरा हुआ था ये भी अब तस्वीरें साफ बताने के लिए काफी हैं। और ये तस्वीरें ऐसे वक्त में सामने आई हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऐसे वक्त में आईएनएस विक्रांत कैरियर में पहुंचे हैं जब कल पूरे सीमा से लगे हुए जम्मू कश्मीर की बात करें या हम पंजाब की बात करें या राजस्थान गुजरात की बात करें, ये वो इलाके हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान से शेयर करते हैं। और यहां पर मॉक ड्रिल होनी है, उसी से पाकिस्तान की जो हेकड़ी है वो सामने आ रही है और पाकिस्तान का जो डर है वो भी नजर आ रहा है। और ऐसे वक्त में ये तस्वीरें सामने आई हैं। शुक्रिया मनीष आपका तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी के लिए।